आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लिंथ तक बनाने में कितना खर्च आता है। अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो ये चीज़ आपके लिए आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है बजट वाइज। यहाँ पर आप देखोगे प्लिंथ क्या है, दूसरी चीज़ वर्क कैसे होता है, कौन कौन से तरीके से होता है, ये सारी डिटेल्स आपको आज के वीडियो में मिल जाएगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बात कर रहे हैं प्लिंथ लेवल तक यानी कि ये कुर्सी हाइट तक। सबसे पहले यहाँ पर वर्क क्या क्या होता है ये समझ लीजिए। आपके जो स्ट्रक्चर है वो दो टाइप से डिज़ाइन किए जाते हैं। पहला आपका होता है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, दूसरा होता है आपका फ्रेम स्ट्रक्चर। अगर आज के समय में हम देखें तो फ्रेम स्ट्रक्चर मैक्सिमम लोग प्रीफर कर रहे हैं। फ्रेम स्ट्रक्चर जिसमें आपका बीम और कॉलम हो, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर जो कि आपके पत्थर की फाउंडेशन बनाने के बाद बनाया गया हो ऊपर, जिसमें आप ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट और सेकंड तक जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्स टू मैक्स। फ्रेम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम। फ्रेम स्ट्रक्चर जो है इसमें आपकी कुछ प्रोसेस होती है जिसके सहारे हम अपना फ्रेम बना पाते हैं। फ्रेम स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपका होता है गड्ढा होना यानी कि अर्थवर्क। इसके बाद सेकंड होता है जब गड्ढा आपका हो चुका है उसकी छटाई फिनिशिंग करते हैं और फिर करते हैं यहाँ पर बेस गिट्टा यानी नीचे बेस बनाते हैं एक। इसके बाद फिर पीसीसी बेड यानी यहाँ पर हम कॉलम रखने का काम करेंगे, तो इसके लिए हम एक पीसीसी बेड बनाते हैं जिस पर हम अपना कॉलम रखते हैं। पीसीसी बेड के ऊपर आपका आता है फुटिंग, ये आपका 4th नंबर का पॉइंट है जिस पर फुटिंग आता है। फुटिंग के ऊपर आता है आपका कॉलम स्टार्ट हो गया, समझ लीजिए 5वें नंबर पर। कॉलम जो है आपके अलग अलग साइजेस के हो सकते हैं। हम मानकर चलेंगे इस एस्टीमेट में अभी जहाँ पर मैं बताने वाला हूँ आपको कि आपके 15 कॉलम लगभग आ रहे हैं एक घर में। एक आप कर सकते हैं 12 भी हो सकते हैं कॉलम, 18 भी हो सकते हैं, लेकिन हम 15 कॉलम लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर आपका जो 6 नंबर पर आएगा वो आएगा प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम आपका इसके ऊपर आएगा। फिर आपका आएगा ब्रिक वर्क यानी ईंटों की जुड़ाई। ईंटों की जुड़ाई के ऊपर आपने एक डीपीसी कर दी है, यहाँ से देखिए ऊपर जुड़ाई हो गई, ये आपका डीपीसी आ गया। अब डीपीसी के बाद ये आपने पूरा बीच में पुराव कर दी यानी फिलिंग कर दिए हैं। अब इस घर में आप एक चीज़ देखेंगे कि हमने क्या क्या किए हैं। अभी आपकी जो स्टेप रही हैं वो आपने सबसे पहले नीचे देखें कि गड्ढा हुआ है, कॉलम किए हैं, कॉलम के बाद पीसीसी बेड, फुटिंग डाले हैं हमने, और फुटिंग डालने के बाद फिर कॉलम खड़े करते हुए प्लिंथ बीम, डीपीसी और मिट्टी की भराई किए हैं। ये जो मिट्टी यहाँ से पुराव कर दी, अब इस हाइट तक आ चुका है। इस हाइट में कितना खर्च लगा है ये हम अभी देखने वाले हैं। वीडियो छोड़कर नहीं जाइएगा क्योंकि आज के वीडियो में आपको बहुत सारा सीखने को मिलने वाला है। ये देख लिए आपने, यहाँ तक अगर आपको पूरी चीज़ें क्लियर है तो अब हम बढ़ते हैं आगे अपने नए सेगमेंट में जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जैसे गड्ढा हुआ है, गिट्टा किए हमने, पीसीसी किए, इसमें कितना खर्च आया, इसके बाद फुटिंग प्लस कॉलम किए, इसमें कितना खर्च आया है, बाकी ब्रिक वर्क, डीपीसी और फिलिंग में कितना खर्च आया है। चलिए अब हम चलकर ये देख लेते हैं। मैं आपको पेन पेपर पर बहुत अच्छे तरीके से समझा देता हूँ कि कितना खर्च आया। हमने यहाँ पर लिए हैं सबसे पहले गड्ढा, मिट्टी के लिए हमने गिट्टा किए हैं इसके ऊपर, और इसके बाद फिर पीसीसी। इसका लगभग एक तकरीबन अगर हम मानकर चलें तो एक गड्ढे पर आपका जो खर्च आता है वो 1500 रुपये के आसपास आ जाता है तीनों वर्ग का। मैंने यहाँ पर माना हूँ कि आपके जो कॉलम हैं वो 15 कॉलम है, तो अगर मैं 1500 के हिसाब से 15 कॉलम्स का कैलकुलेट करूँ तो आपको आ जाता है 22,500 रुपये। 22,500 रुपये आपके हो जाते हैं इस वर्क में। अब इसके बाद क्या है हमारा, मैंने एक चीज़ ले लिया हूँ कि फुटिंग प्लस कॉलम, ये दोनों जो चीज़ें हैं आपकी वो एक ही में ले लिया हूँ। लगभग अगर मानकर चलो आप फुटिंग प्लस कॉलम, अब इसमें लोहा भी लगता है, सीमेंट भी लगता है, कितना कितना लगता है, क्या क्या लगता है, अगर आप ये मेरे को कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको ये सारी जानकारी वीडियो में बनाकर बता दूंगा कि प्लिंथ लेवल तक कितनी मिट्टी लगती है, कितनी आपको सीमेंट लगती है और क्या क्या लगता है, हर एक चीज़ की डिटेल दे दूंगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, फुटिंग प्लस कॉलम में मैंने लिया हूँ कि 12,000 लगभग एक कॉलम में और फुटिंग में आपको खर्च आता है। मैं यहाँ पर मानकर चल रहा हूँ 12,000 का मल्टीप्लाई में करता हूँ आपके 15 कॉलम से, तो यहाँ पर आपको तकरीबन 1,80,000 के आसपास का आपका इनमें कॉलम में खर्च आ गया। ये रुपए आपका 1,80,000 रुपये लगभग इसमें आपका खर्च आ गया। अब इसमें देखिए
लोहा, सीमेंट, आपके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं इनकी मजदूरी, ये सारी चीज़ें आ जा रही हैं। अगर मैं बात करूं 5000 ईंट लग रही है आपकी इसमें जोड़ाई में। ज़रूरी नहीं कि ये ब्रिक आपकी हर जगह लगे, कुछ ऐसी कंडीशन होती है ये ब्रिक आपकी इतनी नहीं लगती। तो ये चीज़, और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखें, ये जो कॉलम है आपके ये पूरे स्लैब लेवल तक की हाइट पर ही जाएंगे, यानी कि इनका सरिया बन चुका है, सिर्फ इनका कंक्रीटिंग बाकी रहेगा। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। 5000 का मैं अगर मान लीजिए 7 रुपये पर ईंट किसी भी एरिया में, तो ये आपका हो जाता है 35,000 रुपये का आपका ईंट आ जाता है। टोटल डीपीसी में मानकर चलता हूँ मैं कि 10,000 आपका लगभग खर्चा जाता है लेबर कॉस्ट के साथ, हर एक चीज़ का टोटल आपका इतना। अब यहाँ पर जो फिलिंग है वो कितनी फिलिंग आ रही है, हालांकि आपकी भी जो फिलिंग है वो बहुत सारी उसमें हो जाएगी, फिर भी कुछ फिलिंग अगर आपकी बाकी है तो वो यहाँ से तो मैं मानकर चलता हूँ आपका एक हाईवा 4000 का है, और आपका जो हाईवा है वो 6 लगभग लग जाना है। अगर अभी मैंने जो दिखाया लगभग इतनी हाइट है आपकी, तब तो आपका इस कंडीशन में 24,000 रुपये का क्या हो जाता है, फिलिंग हो जाती है। तो गड्ढा, गिट्टा, पीसीसी, फिलिंग, ये सारी चीज़ों को अगर मिला दूँ मैं यहाँ पर, तो आपका टोटल जो है वो कितना हो जाता है, ये अभी हम देख लेते हैं। आपका मैंने 24,000 ले लिया, फिर 10,000 ले लिया, इसके बाद मैंने ले लिया हूँ इसका 35,000, 1,00,000 हमारा, 80,000, इसके बाद हमारा 22,500, टोटल 2,71,500 का हमारा यहाँ तक का खर्च आया है, और 2,71,000 में आपका ये खर्च आ जाएगा। अब अगर हम इसमें बात करें कि सीमेंट कितना लगेगा, गिट्टी कितनी लगेगी, तो ये सारी डिटेल की जानकारी अगर आप कमेंट्स करते हैं डिटेल में चाहिए तो वो भी हम वीडियो में बनाकर आपको दे देंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।